एक ऐसा पैरेट जिसे क्लाउन, जोकर और शोमैन बोल बोलकर बेचा जाता है, मगर इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस बर्ड की शोमैनशिप रियली वर्थ है एक फर्स्ट टाइम बर्ड हॉबिस्ट के लिए? जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं काइक्स की और साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी केयर के टिप्स, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की और साथ साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जो सेलर अक्सर छुपा देते हैं। अब बात करते हैं इनकी साइज की, वेट की और एक एवरेज लाइफ स्पैन की। देखिए इनकी जो साइज होती है ना, वो 9 से 10 इंच तक लंबी होती है और इनका जो वेट होता है वो 140 से लेके 160 ग्राम तक जा सकता है और एक एवरेज लाइफ स्पैन कैप्टिविटी में इनकी 20 से 30 साल होती है। मगर बहुत सारे एवी कल्चरिस्ट हैं जो ऑल अराउंड द ग्लोब है, उन्होंने उनकी जो रिपोर्ट्स है वो कभी कभार 30 से 40 साल तक जा सकती है, जिसका मतलब ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी सब स्पीसीज की। देखिए इनमें जो सबसे बड़ी जो इनकी दो सब स्पीसीज होती है सबको पता है, एक होती है ब्लैक हेडेड काइक और दूसरी होती है व्हाइट बेलीड काइक। अब इसके अंदर भी ना अलग अलग सब स्पीसीज होती है, जैसे व्हाइट बेली के अंदर रेड टेल होता है, ग्रीन थाई होता है, वो उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। इनकी जो मेजर जो सब स्पीसीज ब्लैक हेडेड और व्हाइट बेली काइक्स होते हैं और वाइल्ड में जो इनका घर होता है ना, वो अमेज़न की बेसिन होता है जिसमें पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील के डेंस फॉरेस्ट और ह्यूमिड फॉरेस्ट होते हैं और ये ज्यादातर ट्री के ना कैनोपीज में रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं। अब आप पूछेंगे बार बार ये मैं लोगों कोई भी पैरेट्स का जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ या मैं कोई इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं इनका ओरिजिन ये कहाँ से होते क्यों बताता हूँ, उसके पीछे रीजन ही होता है ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देने से ना आपको एक हेल्प मिलती है कि आपको बर्ड का इंक्लोजर किस तरीके से रखना है और बर्ड का खाना क्या होना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं, वो जिस जंगल में रहते हैं या वो जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के खाने के हिसाब से ही अपने आप को डालते हैं। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बर्ड को जब भी इंट्रोड्यूस करता हूँ या इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके ओरिजिन और वो बर्ड कहाँ ज्यादा पाया जाता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब काइक की बात निकली है तो इनकी यूनिक पर्सनैलिटी, जिसे कॉमन भाषा में लोग जोकर जोकर बोल के जो बेचते हैं, वो एक्चुअली में करते क्या है। देखिए इनकी जो सबसे यूनिक पर्सनैलिटी जो होती है ना, जो दूसरे बर्ड्स में नहीं पाई जाती, ये रेसलिंग या रोल बैक करते हैं। मतलब ये केज के या किसी भी चीज के सरफेस के बॉटम पे ना ये उल्टा लेट जाते हैं, ये मस्ती करते हैं और आप यकीन माने ये इनका एक सोशल बिहेवियर होता है। ये बर्ड वाइल्ड में भी इस तरीके की हरकत करते हैं ताकि एक सोशल बिहेवियर को फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये बर्ड झुंड में रहते हैं। अब इनकी पर्सनालिटी का एक और पहलू होता है, वो होता है सर्फिंग, जिसका मतलब ये अलग अलग सरफेस जैसे चादर, टॉवेल या आपकी टी शर्ट पे ना अपना फेस और बॉडी है ना रब करते हैं, रगड़ते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वाइल्ड में ये इसी तरीके की बिहेवियर दिखाकर अपनी बॉडी का हाइजीन का ख्याल रखते हैं। और इंटरेस्टिंगली वाइल्ड में जो इनका झुंड होता है, ये झुंड को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रीज होते हैं और एक फोराजर्स होते हैं। सेंट्रीज का मतलब पहरा देने वाले कि भाई कोई प्रेडेटर तो नहीं आ रहा है, और उनके जो फोराजर ग्रुप है वो खाना ढूंढते हैं। तो इस तरीके की ये एक अच्छी दिमाग और एक टेक्निक लगाते हैं और ये कभी कभार सॉइल ईटिंग करते भी पाए जाते हैं। सॉइल ईटिंग में मतलब ये मिट्टी खाते हैं और वो क्यों खाते हैं? मिनरल्स के लिए। अब बात करें इनकी डाइट की। देखिए इनका जो सबसे ज्यादा डाइट का जो हिस्सा होता है वो फ्रेश वेजिटेबल होता है, कंट्रोल्ड फ्रूट्स होता है। कंट्रोल्ड फ्रूट्स का मतलब सिलेक्टेड फ्रूट्स लिमिटेड क्वांटिटी में इनको देना होता है। साथ साथ अगर आपको सीड्स देना है, इट शुड बी स्प्राउटेड सीड्स, मतलब सीड्स की स्प्राउट्स आने के बाद ही उनको देना होता है। और नट्स कभी कभार आप इसको ओकेजनली नट्स की ट्रीट्स दे सकते हैं। फैटी, सॉल्टी और शुगरी कोई भी चीज इनके लिए जानलेवा हो सकती है। अब बात करते हैं इनकी हाउसिंग की या इंक्लोजर की और साथ साथ इनके टॉयज की। देखिए ये बर्ड है ना, फ्लायर नहीं होते, दे आर क्लाइंबर्स। मतलब ये उड़ना ज्यादा पसंद नहीं करते, इनको चढ़ना ज्यादा पसंद है। तो आइडियली आपको जो इनका इंक्लोजर है ना, वर्टिकली लंबा बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बर्ड को चढ़ना ज्यादा पसंद है। आप इनको इस तरीके का लंबा केज देंगे उनको मजा नहीं आती, इनको वर्टिकली लंबा केज देना पड़ता है। और साथ साथ आप उनको चढ़ने के लिए अलग अलग तरीके के टॉयज आपको देने पड़ते हैं। और ये भी याद रखना है, ये बोर बहुत जल्दी होते हैं, तो इनका टॉयज का रोटेशन वीकली तौर पे करना पड़ता है। मतलब एक हफ्ते ये टॉय लगाना है, वो निकालना है, दूसरे हफ्ते दूसरा टॉय, इस तरीके से आपको रोटेशन करना है ताकि बर्ड बोर ना हो। अब बात करते हैं इनकी पर्सनैलिटी के वो पहलू पे जो ज्यादातर लोग नहीं बताते या छुपा कर रखना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत ज्यादा सोशल बर्ड होते हैं और इनका जो मेंटल रिक्वायरमेंट है ना, बहुत हाई होता है। अगर आपने इस बर्ड को एंटरटेन और इंगेज नहीं रखा ना, तो ये बर्ड एक प्रॉब्लम
में बदल सकता है, जैसे ये फेदर प्लकिंग करेगा या ये स्क्रीम करेगा और सबसे बड़ा ये जबरदस्त किस्म की बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है जेलसी और टेरिटोरी। देखिए ये बर्ड है ना, जब किसी के साथ इंसान के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाती है ना तो ये बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, और जब दूसरे इंसान अगर उस इंसान के पास आएगा ना ये एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपके पास ये बर्ड के साथ दूसरे बर्ड्स है जैसे अफ्रीकन ग्रे, मकाउस, काकाटूस या कोई दूसरे पैराकिट्स है, ये टेरिटोरियल बर्ड होते हैं, तो ये बर्ड है ना कंपैटिबल नहीं होते दूसरे बर्ड के साथ। अगर आपके पास दूसरे बर्ड्स भी हैं और अगर आप सोच रहे हो कि एक साथ में काइक भी रखूं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेरिटोरियल बर्ड होते हैं और ये दूसरे बर्ड और दूसरे इंसानों को भी ना एग्रेशन दिखाने से नहीं पीछे हटते। देखिए बहुत बार है ना लोग है ना इसे लो मेंटेनेंस बर्ड बोल के बेचते हैं, और जो फर्स्ट टाइम बर्ड हॉबिस्ट है उनको लगता है कि भाई साइज छोटी है, आराम से यहाँ रह लेंगे। ऐसा नहीं है, साइज छोटी होने का मतलब लो मेंटेनेंस होना नहीं होता। इनकी फिजिकल नीड के साथ साथ आपको इनकी कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट्स यानी दिमागी जरूरत जो है ना उनको भी पूरा करना पड़ता है। केज जैसा मैंने बताया, केज बड़ा चाहिए, फोराजिंग टॉयज चाहिए, आउट ऑफ द केज टाइम चाहिए, तो ये एक लो मेंटेनेंस बर्ड नहीं है। तो आखिर ये सवाल आ ही गया, क्या काइक एक फर्स्ट टाइम बर्ड हॉबीज के लिए सही है? देखिए दीज बर्ड्स आर एक्सेप्शनल बट वेरी डिमांडिंग। अगर आप इन बर्ड की फिजिकल नीड के साथ इनकी कॉग्निटिव नीड्स को पूरा कर सकते हैं देन दिस बर्ड इज फॉर यू। और अगर आप ये सोचने की गलती करते हैं कि इनकी साइज छोटी है तो इनकी डिमांड, इनकी नीड भी कम होगी, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात होगी, क्योंकि ये बर्ड है छोटा पैकेट और बड़े धमाके वाला, और बड़ा धमाका आएगा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।